नमस्कार किसान बंधुओं, हिताक्षी एग्रो के इस चैनल पर आप तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आए हुए हैं बस्तवारा ओवैस भाई के फार्म पर और इनका ये फार्म है। पहले ये बॉयलर करते थे, बॉयलर के बाद फिर देसी सोनाली पे आए और अब मेन काम इनका है कि सोनाली का ये फेरी करवाते हैं। इनके पास हॉकर्स हैं 4-5 और उनको ये उपलब्ध कराते हैं माल, अपने पास तैयार भी करते हैं थोड़ा बहुत और ज़्यादा है किसानों का माल लेकर के और उनका माल बिचवाते हैं। तो आइए इनका हम परिचय लेते हैं और विशेष बातचीत करते हैं इनसे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक हैं उनको आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोहम्मद ओवैस हुआ। मैं 8 साल पहले इस फॉर्म को तैयार किया था बॉयलर के लिए और बॉयलर ही कर रहा था, लेकिन 2 साल पहले मेरा मूड बना कि मैं अब सोनाली में हाथ आजमा के देखूं, तो मैं सोनाली को परचेज़ करता हूं रेडी बर्ड्स। आधा किलो से लेके 1 किलो 1.5 किलो तक उसको ख़रीद के लाता हूं और मेरे पास बेचने वाले हॉकर हैं, 5-7 हॉकर हैं, उनके ज़रिए बेचवाता हूं किसानों का माल। अब मैंने सोचा है कि अब मैं खुद अपना फार्मिंग करूं इसका सोनाली का। तो सोनाली बच्चा मैंने आज छोड़ा है 250 पीस। इससे पहले मैं 1000 का फार्मिंग किया था, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट आया है और अब मैं आज ही 250 बच्चे का फिर मतलब ब्रोडिंग कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली इनका 500 का ऑर्डर था और किसी कारण बस इनका पूरा ऑर्डर हम नहीं कर पाए हैं, 250 ही दिए हैं। तो अगले 10 दिन में फिर इनका यह है कि आप 500 और बच्चा हमको दीजिए, है ना। हाँ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि अब अगली तारीख में जब भी आपका ये हैचिंग का डेट है, इन्होंने कहा कि 3 तारीख का है, तो मैंने कहा कि 500 का और ऑर्डर लगा लें। 3 तारीख को मैं फिर 500 सोनाली बच्चा की हैचिंग रखूँगा। चलिए ओवैस भाई, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपने बॉयलर से क्यों शिफ्ट किया सोनाली पे। बॉयलर में वर्क ज़्यादा है, मोटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इनकम बहुत कम है, चांस ज़्यादा होता है नुकसान का। इसलिए मैंने 4-5 साल किया, मैं सोचा अब फ़ायदा होगा, लेकिन वो नुकसान में ही जाता रहा। तो मैंने प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल किया और हमने कहा कि नहीं, बॉयलर से कन्वर्ट कर दो सोनाली में। अब मैं सोनाली कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब 2 साल से जो अब आप इसमें हैं तो फ़र्क महसूस कर रहे हैं क्या? बहुत बड़ा फ़र्क महसूस कर रहा हूँ एज़ फॉर इनकम। जी, बचत भी है और टाइम की बचत भी है। इसमें वर्क कम है, काम मेहनत कम करना पड़ता है, हमारा वक्त भी बचता है दूसरे कामों के लिए और बेनिफिट भी आता है ठीक ठाक। और सर पे प्रेशर का क्या स्थिति है, पहले का रिस्क और अभी के रिस्क में? नहीं, वही मोटिलिटी कम है तो रिस्क कम है। मेडिसिन कम लगता है इसमें, सोनाली को मेडिसिन भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। और स्मेल वगैरह? स्मेल बॉयलर में बहुत ज़्यादा था, फॉर्म में घुस नहीं सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आप अगर मेंटेन रखते हैं, सफाई रखते हैं, तो इसका स्मेल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, नॉर्मल है। मोटा मोटी जो आपका जो मार्केटिंग का साइज है वो क्या रहता है? मेरा मार्केटिंग ½ kg से स्टार्ट होकर के 1 किलो 1.5 किलो तक रहता है। अच्छा, तो ज़्यादा संख्या में ज़्यादा सेलिंग जो है ना, ½ kg से लेके 700 तक, 600, 700, आधा किलो से 700 तक मैं उसको रेडी बर्ड्स खरीद के बेचवाते हैं। अच्छा। तो अगर हमारे किसान बंधुओं का अगर माल रहता है तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपके ज़रिए मैं चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेज़ करने का मौका मिले और किसानों को भी बेचने की सहूलत हो कि मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद ओवैस हुआ, मेरा फ़ोन नंबर है 9097 075 176। हाँ, वैसे इनको जब भी ज़रूरत रहता है हमसे कॉल करते हैं कि आसपास में कहीं पर है, तो हम कोशिश करते हैं जो नज़दीक में है उनका देते हैं कांटेक्ट वगैरह, माल उठता भी है ना। दूरी ट्रांसपोर्टेशन का क्या सुविधा है? मान लीजिए दूर के लोग हैं, अगर वो आपसे माल बेचना चाहें तो फिर? मैं मैक्सिमम 50 किलोमीटर के रेंज में माल ख़रीद रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मेरे पास ट्रेवल नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई टेम्पो वगैरह है नहीं, इसलिए किराया बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अगर मैं मुजफ्फरपुर या हाजीपुर से माल मंगवाता हूँ तो 3 से 4 हज़ार रुपये किराया लग जाता है, तो उसमें बेनिफिट में कम हो जाता है फिर। इसीलिए चाहते हैं कि नज़दीक में जो किसान हो उनसे हम माल खरीदें। अच्छा। तो अभी लगभग जैसे महीने में कितना आपका रिक्वायरमेंट रहता है? मैं 5 क्विंटल तक अभी सेल कर रहा हूँ। अच्छा, महीने में 5 क्विंटल माल मैं सेल कर लेता हूँ। आधा केजी से 3 पाव तक का, 7.5 का, मतलब 1000 पीस के आसपास रहता होगा। नहीं, 1000 नहीं, 1500 पीस। 1500 पीस आप 1500 पीस निकाल लेता हूँ। निकाल लेते हैं। अच्छा, महीने में।
अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अब आप पालना भी शुरू किए हैं, शुरुआत भी किए थे तो पाले ही थे, उसके बाद फिर आपने बेचना ज़्यादा मुनासिब समझा कि तुरंत लाओ, तुरंत तैयार करो, लाओ बेचो बेचो, है ना। आपके पास सेटिंग हो गया, आपके पास हॉकर्स हो गए, तो ये एक चीज़ बताइए कि पालने में अगर आपका जो साइज होता है मोटा मोटी आधा कीजिए, उसमें कितना समय लगता है किसान को? 35 से 40 दिन, 40 दिन के अंदर आधा किलो बन जाता है। हाँ, 40 दिन। उसके लिए फीड क्या कराना जरूरी है? फिर जो स्टार्टिंग में आप पीएस खिलाइए, जी। 2 बोरा, मतलब 100 पे या 150 पे 1 बोरा मान के हाँ, चलें। हाँ, हाँ। उसके बाद स्टार्टर 2-3 बोरा देते हैं बस। उसके बाद आप फिर ग्लोवर में आ जाएं। ग्रोअर में आ जाए, हाँ। ग्लोवर खिलाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मतलब हरा चारा पर ज़्यादा निर्भर रहना करते हैं। उसमें ग्रोथ आपका कमेगा और मोटिलिटी का खतरा बढ़ जाता है, सर्दी हो जाता है, बुखार आ जाता है, टाइफाइड हो जाता है हाँ। बर्ड्स को। तो ज़्यादा चारा नहीं देना। गोभी वोभी थोड़ा बहुत, कभी गर्मी पड़ गई तो 2-4-10 गोभी फेंक दिया। हाँ। नहीं तो निर्भर उसी पे नहीं होना। हाँ, उस नहीं पे तो नहीं आपका होना। बर्ड्स नुकसान हो जाएगा। बड़ा नुकसान होगा और अल्टीमेटली आपको फायदा नहीं आएगा। नहीं आएगा। अपना भी दाना अगर हम देते हैं मक्का वगैरह तो फिर तो भी सर्दी महंगा पकड़ने पड़ का रहा है, खतरा। सर्दी पकड़ रहा है, और वो सस्ता नहीं है। लेयर ग्रोअर तो ऑलरेडी सस्ता दाना है ना। चलिए उवैस भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी और साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल्स शेयर करने के लिए, ताकि आसपास के जो लोकल किसान हैं उसको भी बेनिफिट हो जाए आपके माध्यम से, और आपको भी माल मिलता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो चूजा है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करे, और आगे भी जो हम देंगे वो सब ज़्यादा बेहतर। दूसरी बात है कि अभी जो चूजा मिला है इसके क्वालिटी के बारे में थोड़ा हमको बताइए, कैसा है, तंदुरुस्ती कैसा है, ये सब का जो आपको मिला है अभी आपका? अभी फर्दर तो ठीक ठाक दिख रहा है। जी जी बर्ड्स मतलब डिफरेंट कलर भी है। जी जी। मेल बेहतर है जी। अब इसमें। मेल फीमेल तो 15 से 20 दिन या बाद 40 चलेगा। दिन के बाद ही पता चलेगा। जी जी लेकिन अभी तक ये बच्चे की स्थिति बेहतर है, जी जी। चूजा बेहतर है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। दर्शकों, आप तमाम दर्शकों का भी एक बार पुनः धन्यवाद, चूँकि वीडियो के अंत तक आप बने रहें, और इसी तरह के ज़मीनी हकीकत से हम हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। विभिन्न तरह के किसान और ट्रेडर्स सभी लोगों से हमारी कोशिश रहती है कि अपने चैनल पर उनका साक्षात्कार कराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप तमाम दर्शकों का। किसी भी तरह का आपके मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब दें। धन्यवाद।